अगर आप भी एक पेरेंट हैं, तो इस बात से आप भी सहमत होंगे कि बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें आपको हर एक कदम पर बहुत सावधान रहना पड़ता है। बच्चे के सफल होने और अच्छी जिंदगी जीने में उसके माता पिता को बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इसमें एक एक कदम बहुत सोच समझकर रखना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बच्चों की परवरिश के लिए कुछ प्रभावी टिप्स बता रहे हैं। इन टिप्स की मदद से आप अपने बच्चे की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकते हैं। बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाएं। छोटे होने पर बच्चे अपने आप को अपने पेरेंट्स की नजरों से देखते हैं। आप बच्चे से किस तरह से बात करते हैं और आपका हर एक एक्सप्रेशन बच्चा देखता है। आपके शब्द और काम बच्चे के आत्मविश्वास को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। आपको बच्चे को छोटी छोटी बातों पर प्रोत्साहन और बढ़ावा देना चाहिए। इससे उन्हें खुद पर गर्व महसूस होता है और वे अपनी चीजें अपने आप करनी शुरू करते हैं। बच्चों की दूसरों से तुलना करने की गलती ना करें। डिसिप्लिन बनाना है जरूरी। हर घर में डिसिप्लिन होना जरूरी है। इससे बच्चे को सही और गलत के बीच फर्क समझ आता है। उसे पता चलता कि उसे कहां खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत है और किस तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। घर में कुछ नियम बनाने से बच्चे को आपकी उम्मीदें समझ आती हैं और वह आत्मनियंत्रण सीखता है। इसके कुछ नियमों में होमवर्क खत्म होने तक टीवी न देखना और घर या बाहर गलत शब्दों का इस्तेमाल न करना शामिल है। अपने बच्चों के लिए समय निकालें। आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं और ऐसे में बच्चों के लिए समय निकाल पाना काफी मुश्किल हो गया है। हालांकि आप इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते कि बच्चों के उनके पेरेंट्स का समय बहुत कीमती और जरूरी होता है। अगर आप बच्चों के साथ लंच नहीं कर सकते हैं, तो सुबह 10 मिनट जल्दी उठकर उनके साथ नाश्ता कर लें। रात को डिनर के बाद बच्चों के साथ 10 मिनट वॉक पर भी आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छे रोल मॉडल बने। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं, इसलिए आपको कम से कम बच्चों के सामने अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। आपका गुस्सा और आपके बात करने का तरीका, हर एक चीज बच्चे बड़ी बारीकी से देखते हैं और फिर उसे सीख लेते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन बच्चों में ज्यादा गुस्सा देखा जाता है, उनके घर पर अक्सर नेगेटिव माहौल होता है। बात करना है जरूरी। आप बच्चे के लिए बस ऐसे ही कोई रूल नहीं बना सकते हैं, बल्कि आपको उसे बताना होगा कि आपने कोई रूल क्यों बनाया है और उसका फायदा क्या है। इससे बच्चे समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है और उन्हें किस तरह से व्यवहार करना है। आप अपने बच्चे को स्पष्ट शब्दों में समझाएं कि आप उससे क्या चाहते हैं। बच्चा आपकी खुशकिस्मती है। आप खुशकिस्मत हैं कि खुशियों की पोटली के रूप में एक बच्चा आपके घर में आया है। ना तो बच्चे आपकी जायदाद हैं और ना आप उनके मालिक। बस उनको पालते पोसते बड़ा होते देखिए और खुश रहिए। उनको अपने आने वाले कल की जमा पूंजी मत समझिए। जो बनना चाहे बनने दें। उनको जो बनना है बनने दें। जिंदगी की अपनी समझ के मुताबिक उनको ढालने की कोशिश न करें। जरूरी नहीं कि आपने अपनी जिंदगी में जो किया वही आपका बच्चा भी करे।
बच्चे को ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके बारे में सोचने तक की हिम्मत आपने अपनी जिंदगी में नहीं की। तभी यह दुनिया तरक्की कर पाएगी। सच्चा प्यार दें, हर मांगी हुई चीज नहीं। लोग गलती से यह समझते हैं कि अपने बच्चों को प्यार करने का मतलब है उनकी हर मांग पूरी करना। अगर आप उनकी मांगी हुई हर चीज उनको देते हैं तो बड़ी बेवकूफी करते हैं। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उसे वही दे जो जरूरी है। जब आप किसी से सचमुच प्यार करते हैं तो उसका दुलारा होने की फिक्र किए बिना आप वही करते हैं जो उसके लिए बिल्कुल सही है। क्या जल्दी है बड़े होने की? यह बेहद जरूरी है कि बच्चे को बच्चा ही रहने दें, उसे बड़ा बनाने की जल्दी न मचाएं, क्योंकि आप बड़े को बच्चा तो बना नहीं सकते। बच्चा जब बच्चे की तरह बर्ताव करता है तो खुशियां फैलाता है। बड़ा होने के बावजूद बच्चे जैसा बर्ताव करता है तो बहुत बुरा लगता है। आराम से बड़ा होने दीजिए, जल्दी क्या है। यह सीखने का वक्त है, सिखाने का नहीं। आप जिंदगी के बारे में जानते ही क्या हैं कि आप अपने बच्चों को सिखा सकें। बस आप उनको जीवन बसर करने के कुछ गुर सिखा सकते हैं। आप खुद को अपने बच्चे के साथ तोल कर देखें कि खुशी और उल्लास की काबिलियत किसमें ज्यादा है। आपके बच्चे में है न? अगर वह आपसे ज्यादा खुश रहना जानता है तो जिंदगी के बारे में सलाह देने के कौन ज्यादा काबिल है, आप या वह? जब आपकी जिंदगी में एक बच्चा आता है तो यह सीखने का वक्त होता है, सिखाने का नहीं। आपकी जिंदगी में उसके आने के बाद अनजाने ही आप हंसते हैं, खेलते हैं, गाते जाते हैं, सोफे के नीचे दुबकते हैं और वह सब कुछ करते हैं जो आप भूल चुके थे। इसलिए यह जिंदगी के बारे में सीखने का वक्त है। बच्चे सहज ही आध्यात्मिक होते हैं। अगर बच्चों के साथ दखलंदाजी न की जाए तो वे सहज रूप से आध्यात्मिक होते हैं। आम तौर पर माँ बाप, शिक्षक, समाज, टेलीविजन वगैरह में से कोई न कोई उनके साथ दखलंदाजी करता रहता है। ऐसा माहौल बनाइए जहां बाहरी दखलंदाजी कम से कम हो और बच्चे को अपनी बुद्धि बढ़ाने का मौका मिले, न कि आपके धर्म से पहचान बढ़ाने का। बच्चा आध्यात्मिक शब्द का मतलब जाने बिना ही खुद ब खुद आध्यात्मिक हो जाएगा। प्यार भरा और मददगार माहौल बनाइए। अगर आप डरे में और चिंतित दिखाई देंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे खुश होकर जिएंगे? वे भी वही बात सीखेंगे। सबसे अच्छी चीज जो आप उनके लिए कर सकते हैं वह यह कि आप एक प्यार भरा खुशनुमा माहौल बनाएं। गहरी दोस्ती करें। अपने बच्चे पर खुद को थोपना छोड़ दें और उसका बॉस बनने की बजाय उससे गहरी दोस्ती करें। अपने को उससे ऊपर रखकर उस पर शासन न चलाएं, बल्कि खुद को उससे नीचे रखें ताकि वह आपसे आसानी से बात कर सके। खुद को दिलकश बनाएं। बच्चे पर बहुत सी चीजों का असर होता है, टीवी, पड़ोसी, स्कूल और लाखों दूसरी चीजें। उसको जो सबसे ज्यादा दिलकश लगेगा वह उसी की तरफ खींचेगा। माँ बाप के रूप में आपको कुछ यूं बनना होगा कि उसको आपके साथ रहना, घूमना फिरना, बातें करना बाकी सब चीजों से ज्यादा दिलकश लगे। अगर आप एक खुशहाल, अक्लमंद और दिलकश इंसान हैं तो वह किसी और की तरफ नहीं खींचेगा। वह हर चीज के बारे में आपके ही पास आकर पूछेगा। अगर आप ईमानदारी से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को एक शांत और प्रेम से भरपूर इंसान बनाना होगा।